जी, की हाल है आपके? हो सब ठीक है बेटा। इधर देखो फिर, हम चैप्टर 3 में थे और हमारे कितने पर्सन हो गए थे, शायद 4 हो गए थे। ठीक है। हम्म। हाँ चला गया मेरे मित्र। हाँ हाँ बेटा जी, आज हम कौन सा प्रश्न है? ये 5वां प्रश्न। ठीक है। और इसमें आपको, हाँ ठीक है जी, इधर देखो, देखिए मेरे लाल नंद गोपाल, एक बार पढ़ लो आप इसको। ठीक है। हाँ, इसमें क्या लिख रखा है? एक आयताकार बाग, हाँ, जिसकी लंबाई, एक आयताकार बाग है, ठीक है, रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। इसने दिया है एक आयताकार बाग है, ठीक है। हाँ, एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी है? 4 कितनी है? 4 अधिक है। ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप दिया है, इसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं का मतलब हो गया इसकी लंबाई। जो आयताकार बाग था आपके सामने, ये जो आयताकार बाग था, इसकी विमाएं का मतलब हो गया इसकी लंबाई, इसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है और इसकी विड्थ आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है। हाँ, तो आप देखो, देखिए बेटा, हाँ, एक बार के लिए हम मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है? एक्स। इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं हम? एक्स मान लेते हैं। और इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं हम? इसकी विड्थ को क्या मान लेते हैं हम? वाई मान लेते हैं। ठीक है। हाँ, देखो, देखिए इधर देखो आप, माना आय ना, आयताकार है ना, आयताकार आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? एक्स मीटर है। कितनी मीटर है? एक्स मीटर है। हाँ, और इसकी चौड़ाई, अरे इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यहीं पे मार लेते हैं। और इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम, कितनी है? वाई मीटर। कितनी है? वाई मीटर है। ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए इसने बोला है इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। इसने बोला है जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, जो विड्थ से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ये बोला है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इसकी लेंथ है आपके सामने एक्स। कितनी है? एक्स है। ये जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई इसकी विड्थ से कितनी अधिक है? इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? वाई। इससे कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। अब इसने दूसरी कंडीशन दी है, जो एक आयताकार बाग था, इसका अर्ध परिमाप दिया है। मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, परिमाप क्या होता है। देखो, देखिए इसको अच्छे से समझो, परिमाप क्या होता है। हाँ, इसको तोड़ो एक बार के लिए। क्या होता है परि, और क्या होता है माप? परी का मतलब क्या जानते हो बेटा? परी का मतलब क्या जानते हो? अरे वो पापा की परी नहीं जो ऐसे फड़फड़ाहट करती है, वो परी नहीं। हाँ, परी का मतलब हो गया पर पर, है ना, बार बार। क्या होता है? बार बार। क्या होता है? परी का मतलब होता है बार बार। ठीक है। हर जगह वो परी नहीं होती है। परी का मतलब हो गया बाहर, बाहर। हम- माप का मतलब हो गया माप। माप का मतलब माप ही होता है। तो मतलब जो बाहर का माप होता है वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जो बार बाहर की जो माप होता है, बार बार की जो बाउंड्री होती है, हाँ, उसकी लेंथ ही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, देखो, देखिए, तो इसने इसने ने इस आयताकार भाग का पूरा परिमाप दिए नहीं दिया, इसका अर्ध परिमाप दिया आपको। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया? यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ से लेके, देखो, देखिए कहाँ से, यहाँ से लेके इसका आधा हिस्सा दिया इसने, इतनी लेंथ दी है इसने। ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है? देखो बेटा, अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे आप? अर्ध परिमाप क्या होता है? अरे परिमाप का आधा ही तो होता है बेटा। परिमाप का क्या होता है? परिमाप वो है,
अगर परिमाप का हम हाफ कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। हाँ, अब देखो देखिए, अर्ध परिमाप दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना देर का आपको 36 देर का है। कितना है 36, 1/2। परिमाप क्या होता है बेटा, आयत का परिमाप क्या होता है ना, आयत ही तो है। तो इसका क्या होता है 2 कोष्ठक है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, 2 कोष्ठक लेंथ और लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, देखो देखिए बेटा, को इधर करते हैं। हाँ, इधर देखो देखिए, यहाँ से देखो देखिए, 36 बराबर कितना हो गया 1/2 कोष्ठक 2 कोष्ठक, लेंथ कितनी है बेटा, इसने आपने लेंथ मानी थी x है, और इसकी विड्थ कितनी है y है, चौड़ाई कितनी है इसकी y है। देखो देखिए, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, 36 बराबर कितना आ गया x प्लस वाई। 36 बराबर कितना आ गया बेटा x प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। एक तो बेटा इसने बोला है इसकी जो आयताकार भाग है इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई को मैंने मान लिया x है, ठीक है, और चौड़ाई को मैंने कितना मान लिया y है। ठीक है, हाँ, तो इसने बोला है इसकी जो लेंथ है वो वृत्त से 4 अधिक है, तो वृत्त में आप 4 ऐड कर दो। और इसने बोला है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा कर दो, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप आपको 36 दे रखा है 1/2, और परिमाप कैसे निकालोगे बेटा, आयत का परिमाप क्या होता है, हाँ यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ, तो आपने देखा देखिए 2 से 2 कट गया, तो इसने दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना, आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं, है ना, समीकरण 1 से। ठीक है, हाँ, तो देखो देखिए, एक तो x बराबर दे रखा आपको y प्लस 4। ठीक है, अब देखो देखिए, इसमें आपको किसका मान रखना है, y का मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा ऑटोमेटिक। बेटा y का मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो y का मान कितना रखता हूं मैं, देखो देखिए, y का मान एक बार के लिए मैं रख देता हूँ, कितना रख दूं मैं 5, कितना रख दूं मैं 5 रख देता हूँ। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 4, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, हाँ, मैं y का मान रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो देखिए बेटा 36 के लगभग है ना, एक संख्या आपके सामने 36 आ रही है, तो बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको बड़े मान रखने हैं। देखो देखिए, अगर मैं y का मान रख देता हूँ 16, है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, का मान कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 कितना आ गया, x का मान कितना आ गया बेटा 20 आ गया। x का मान कितना आ गया आपके सामने 20 आ गया। अब इसकी क्या बना लेते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं इसकी। बनाओ, देखिए कैसे, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा, हाँ, आप x की y की जगह 16 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 16 प्लस 4, तो x का मान कितना आ गया बेटा 20 आ गया। दो मान तो कम से कम रखना ही है आपको, कम से कम बेटा एक रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 की, तो 2 मान तो रखने ही हैं। अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो रख लो। ठीक है, देखो देखिए, एक तो आपने x का मान रखा है और y का, आपने y का मान 5 रखा है, y का मान कितना रखा आपने 5, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। 5 रखा है तो x का मान कितना आ गया बेटा 9 आ गया। ठीक है, और y का मान कितना रखा आपने 16, y का मान 16 रखा है तो x का मान कितना आ गया आपके सामने 20 आ गया। तो x का मान कितना आ गया बेटा आपके सामने 20 आ गया। ठीक है, हाँ, दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं, और क्या है, दूसरी इक्वेशन थी हमारे सामने, ये रही दूसरी इक्वेशन थी बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 36। यहाँ से किसका मान निकाल ले, हम किसका मान निकाल ले, एक्स का ही निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में।
ये हमारी पास थी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट है और ये कौन सी है, दूसरी इक्वेशन। ये आप देखो, देखिए y का मान रख दो यहाँ पे, y का मान रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो देखो देखिए, मैं y का मान कितना रखता हूँ यहाँ पे, y का मान रख देता हूँ 20 रख देता हूँ, रख देता हूँ 20। तो x का मान कितना गया 36 माइनस 20, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया बेटा 16 आ गया, ठीक है। और अगर मैं y का मान कितना रख देता हूँ, y का मान में 16 रख देता हूँ, y का मान में कितना रख देता हूँ 16 रख देता हूँ। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 36 माइनस 60। हाँ कितना बच गया बेटा 20 बच गया, कितना बच गया ये 20 बच गया। एक और मान रख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे जगह है तो एक और मान रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान कितना रख दें हम, कितना रख दें 26 रख दें क्या, 26 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ y का मान हम 20 रख दिया, 16 रख दिया, और क्या 10 ही रख देते हैं। y का मान कितना रख देते हैं हम 10 रख देते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा 36 माइनस 10। तो x का मान कितना आ गया बेटा 26, ठीक है। तो इसकी टेबल बना लेते हैं, इसकी क्या बना ले हम टेबल बना लें। यहाँ पे x और यहाँ पे y। आपने y का मान कितना रखा है बेटा 20 रखा है, y का मान कितना रखा है 20, तो x का मान आया 16। 20 रखा है तब आया 16, और 16 रखा है तब कितना आया 20 आया। x का मान 16 रखा तो यहाँ पे कितना आया 20 आया है, ठीक है। और 10 रखा तो कितना आ गया, y का मान 10 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 26 आ गया। आगे बात सुन में बेटा। हाँ आपके पास दो इक्वेशन थी, एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको सोल्व करना है, बस मान ही तो रखना है आपको। हाँ चाहे आप यहाँ से x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, जिसका मान निकाल रहे हो उसका मान नहीं रखना है। यहाँ पे आपने x का मान निकाला है तो यहाँ पे y का मान पुटअप करोगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने x का मान निकाला है, y को उधर भेजना। हाँ तो इसका y का मान रखोगे तो ऑटोमेटिक x का मान आ जाएगा। तो आपके पास दो समीकरण बन गई, ठीक है। हाँ अब देखो, देखिए ग्राफ दर्शा दे इसकी, ठीक है। ग्राफ दर्शा देते इसके। पहले इसके देखो, देखिए मैं पैमाना लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है 30 के लगभग जा रहा है तो 5 5 का ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, 10 10 15 20 पैमाना सही बराबर तो आ रहा है। 20 30 35, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हाँ इधर रख लेते हैं, इधर भी 5 का ले लेते हैं, 5 10 15 20 30 30, ठीक है। माइनस में तो कोई है ही नहीं तो रख देते हैं, एक दो ही तो रख ही दे देते हैं। माइनस का 5, और इधर कितना गया माइनस का 10, और इधर कितना आ गया बेटा माइनस का 15। ये बेटा माइनस का x होता है, ये प्लस का y, और उधर प्लस का x लिख देना आप, प्लस का x लिख देते हैं, और नीचे माइनस का y, नीचे क्या लिख देते हैं माइनस का y। चलो मान तो पुटअप ही कर दे इसके माइनस के 10, तो नीचे माइनस का y आता है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा। हाँ क्या है, ये गैप आपको मेंटेन रखना है, बराबर लेना आपको, ठीक है। हाँ अब मान रख देते हैं यहाँ पे। हाँ पहले इक्वेशन देखो यहाँ पे। हाँ y का मान 5 है और x का मान कितना है 9 है। y का मान 5 लेना है और x का मान 9 लेना है। देखो बेटा x तो ये है, y ये है, तो x 9 कहाँ पे आएगा 10 से इधर आएगा, और 5 किधर आएगा ये आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा बेटा। हम्म देखो देखिए 10 आएगा यहाँ पे, 10 से थोड़ा सा इधर ले लो, 9 आ गया, ठीक है। हाँ और y देखो देखिए कितना है 5, x 9 है y 5 है, ठीक है। और x 9 y 5,
हाँ, y 16 है लेकिन x 20 है। x कितना है 20, x का मान है 20 लेकिन y कितना है 16 है, तो मतलब 15 से हल्का सी ऊपर। ठीक है, आगे बात समझ में। ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। हाँ, अब देखो, देखिए ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो इसका क्या बना लेते हैं हम, रेखा खींच देते हैं इसके ऊपर। क्या खींच दें हम, रेखा लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लाइन खींच देते हैं हम। बी रेखा खींच देते हैं इसके ऊपर हम। अब बेटा खींच देते हैं इसके ऊपर लाइन, दोनों बिंदुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लो मिला दिया मैंने। ठीक है, हाँ मिला दिया। ये रेखा किस समीकरण की है, वो इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन की है ये, फर्स्ट इक्वेशन की थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स बराबर वाई प्लस 4। ये है बेटा, एक्स बराबर वाई प्लस 4। एक्स बराबर वाई प्लस 4 कहाँ चला गया भाई, एक्स बराबर, एक्स बराबर वाई प्लस 4। ठीक है, हाँ अब दूसरी लिख लेते हैं हम। दूसरी है, देखो देखिए, हट रहे इधर। हाँ, y का मान 20 है। y का मान कितना है 20, और x का मान कितना है 16। y का मान आपके पास है 20। ठीक है, y का मान 20 है और x का मान कितना है 16। y का मान 20 देखना है और x का मान आपको देखना है 16। तो यहाँ पे आएगा, ये बिंदु लगा देता हूँ मैं। हाँ देखो, y 20 है और x कितना है 16 है। y 20, x 16। हाँ अब देखो, देखिए उल्टा है इसका, x 20 है, एक्स 20 है लेकिन वाई कितना है 16। ये इसी बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया। और एक और बिंदु निकाला था आपने। हाँ, एक्स का मान 26 है लेकिन वाई का मान 10 है। एक्स का मान 26 है लेकिन वाई का मान 10। देखो वाई यहाँ पे आएगा, वाई तो 10 लेना है और एक्स का मान कितना लेना है आपको 26। ये होगा 26 और 10। देखो देखिए यहाँ पे आ रहा है। आगे तीनों बिंदु आपके सामने। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। ले भाई, चल चल मिला देते हैं। क्या हो गया ये, हम्म, तीनों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। एक सीन रुकोगे आप लोग। हाँ भाई, आगे तीनों बिंदु के ऊपर। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ये लो भाई, तीनों बिंदुओं को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। ठीक है, हाँ तो अब देखो, देखिए यहाँ पे कटान बिंदु, पहले तो इस रेखा के ऊपर नाम तो लिख दें। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है। तो इस रेखा का समीकरण था आपके सामने, अगर मुझे याद है तो इसका समीकरण था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। इस वाली रेखा है ये बेटा, इस वाली रेखा है ये। ठीक है, तो आपने देखा इसका कटान बिंदु आ रहा है, देखो x का मान 20 आ रहा है और इधर देखो, देखिए 16 आ रहा है। इसका कटान बिंदु आ रहा है, x का मान तो आ रहा है 20 और y का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो आपने x किसको माना था, आपने x किसको माना था, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई।
इसको क्या माना था आपने, एक्स माना था, क्या माना था, एक्स मीटर, एक्स मीटर, क्या माना था आपने, एक्स मीटर। तो आपको पता है एक्स का मान कितना आया है, 20 आया, तो बाग की लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर, ठीक है। और बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई आपने माना था वाई मीटर, और वाई का मान कितना आया बेटा, वाई का मान आया आपके सामने 16, कितना आया है, 16 आया है, ठीक है। तो ये हो गया 16 मीटर। तो यही तो पूछा था इसने, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई तो आ गई 20, ये आ गई इसकी चौड़ाई 16, ठीक है। हाँ बेटा, हो गया ये तो, आगे चल दे, चलो फिर। हम्म अब देखो, देखिए आपको क्या करना है, एक रेखिक समीकरण दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दे रखी है, हाँ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये वाली लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, एक रेखिक समीकरण दे रखी है, हाँ एक लीनियर इक्वेशन है आपके सामने ये वाली, ठीक है। हाँ अब आपको क्या करना है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। मतलब आपको एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, और एक इक्वेशन आपको अपने मन से लिखनी है ताकि प्राप्त जो समीकरण आए, मतलब इनका ग्राफ बनाए तो वो प्रतिच्छेदी हो। तो देखो, देखिए बेटा, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है कंडीशन, मैंने समझाया था आपको, अगर आपको रेखाएं प्रतिच्छेदी चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यही है, उसके लिए क्या कंडीशन है, यही तो है, प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये होना चाहिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। हम्म। हाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए बेटा, प्रतिच्छेदी है रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब आपके सामने ये होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होगा बेटा, ये होगा। अब देखो एक इक्वेशन तो आपके सामने है जो इस प्रकार है, 2x + 3y, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट समीकरण है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, ये होगा बेटा, ये होगा। अब क्या करना आपको, जो दूसरी इक्वेशन लेनी है, आपको क्या लेनी है, दूसरी इक्वेशन लेनी है, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, A2x होगा, B2y होगा प्लस C2 इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखो, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहिए आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहिए, तो A1/A2, ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए B1/B2। देखो देखिए बेटा, A1 का मान कितना है, A1 का मान तो आपको 2 दे रखा है, और A2 का मान आपको पता करना है, B1 का मान कितना दे रखा है आपको 3, और B2 का मान कितना रखना आपको, हाँ B2 का मान आपको पता करना है। अब देखो, देखिए बेटा, हाँ आपको ऐसा मान रखना है A2 और B2 की जगह, A2 और B2 की जगह आपको ऐसा मान रखना है ताकि ये इक्वल ना हो सके, ताकि ये ना क्या नहीं हो सके, इक्वल ना हो सके, ठीक है। ताकि ये दोनों क्या नहीं हो सके, इक्वल नहीं हो सके। अब बेटा बताओ, देखिए अगर आप A2 B2 की जगह 0 0 रख देते हो, अगर आप A2 और B2 की जगह 0 रख देते हो, है ना, ये बताओ दोनों बराबर होंगे ना, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। दूसरी बात, एक और बात, और क्या नहीं लिख सकते, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। आप देखो, देखिए अगर मैं A2 का मान 2 रख देता हूँ और B2 का मान मैं कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, ठीक है। अलग अलग है, दोनों अलग अलग रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, हाँ। तो आप देखो, देखिए ये भी एक आ गया और ये भी कितना आ गया, एक आ गया। तो इसका मतलब क्या है, A2 का मान अगर आप 0 रखोगे, अगर A2 का मान आप 0 रखोगे और, हाँ, और 2 रखोगे, आपने देखा है तो ये इक्वल हो जाते हैं। हमें इक्वल नहीं चाहिए भाई, हमें क्या नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए।
तो आप इसका मतलब है जो A2 का मान है या तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, आगे बात सुन में। और B2 का भी मान किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं रख सकते आप, ठीक है। और दूसरी बात, A2 का मान आप 2 रख दिए तब भी बराबर हो जाओगे, बराबर नहीं रहना हमें तो। और B2 का भी मान आप कितना रख दोगे, 3 रख दोगे तब भी बराबर हो जाओगे, मतलब ये कंडीशन आपको नहीं करनी। और इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, देखिए A2 की जगह आप ना तो 0 रख सकते हो ना 2 रख सकते हो, और B2 की जगह आप ना तो 0 रख सकते हो चाहे ना 3 रख सकते हो, आप इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। बेटा A2 की जगह मैं अपने मन से उठा के रख दिया 9, कितना रख दिया मैंने, 9 एक्स प्लस। B2 की जगह मेरे को पता है 0 और 3 नहीं रखना है, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। 7 भाई, कितना हो गया, 7 रख देते हैं B2 की जगह, ठीक है। और क्या है, C2 से, हाँ C1 और C2 से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, C1 और C2 से कोई मतलब नहीं है, तो मुंह उठा के रख देते हैं, कितना रख दें, 50 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में बेटा, तो ये होगी समीकरण। बेस इतना ही ध्यान रखना है, A2 का मान आपको 0 नहीं रखना है यहाँ पे, ना ही आप 2 रखोगे। और B2 का मान ना तो आप 0 रख सकते हैं, ना ही आप 3 रख सकते हैं, वरना ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए आप इनका अनुपात निकालोगे तो देखो देखिए A1/A2 निकालोगे तो 2/9 आएगा, B1/B2 निकालोगे तो 3/7 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, क्या नहीं है। तो मतलब इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, ठीक है। चलो आगे चलते फिर। हाँ, अब आपको कैसी रेखाएं चाहिए बेटा, समांतर रेखाएं चाहिए, कैसी रेखाएं चाहिए आपको, समांतर रेखाएं चाहिए। समांतर रेखाओं के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, देखो देखिए, समांतर रेखाएं चाहिए आपको तो मैंने क्या कंडीशन बताया था, समांतर रेखाएं, तो आपको इसके लिए क्या कंडीशन है, समांतर रेखाओं के लिए आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, नॉट इक्वल टू, मतलब समांतर रेखाएं चाहिए तो मतलब ये अनुपात तो दोनों अनुपात तो आपको बराबर रखने हैं, दोनों अनुपात तो क्या करने हैं, बराबर रखने हैं। और ये अनुपात क्या करना है, नॉट इक्वल रखना है, ठीक है। तो आपको समांतर रेखाएं ज्ञात करनी है, इसमें आपको समांतर रेखाएं बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, आपको समांतर रेखाएं चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, जो A1/A2 ये इक्वल होना चाहिए B1/B2 और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब आपके पास एक इक्वेशन तो है ही है बेटा, आपके सामने एक इक्वेशन तो है ही है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या चाहिए, दूसरी इक्वेशन बनानी है, आपको क्या बनानी है, दूसरी इक्वेशन बनानी है, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A1/A2 है ना, हाँ ये चीज तो आपको बराबर रखनी है, ये कंडीशन देखो आप, A1/ समांतर रेखाओं के लिए यहाँ पे लिखना है, समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, ये होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए A1 का मान आपके सामने 2 है, A1 का मान कितना आपके सामने 2 है, A2 का मान अभी तो ऐसे रखो, B1 का मान कितना है 3 है, B2 को भी आप ऐसे रखो, C1 का मान कितना है, C1 का मान है माइनस का 8, ठीक है, और C2 को आप ऐसे रखो। अब देखो देखिए आपको बराबर लेके आना, आपको क्या लेके आना बेटा, ये दोनों को बराबर लेके आना है, ठीक है। पहले तो इसको देखो, आप बराबर लेके आओ, तो बराबर लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप देखो A2 का मान 0 रख सकते हो, है ना, 0 तो रखोगे नहीं, क्योंकि 0 रखोगे तो ये 0 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा अक्स, तो ये अक्स तो पूरा गायब हो जाएगा, हमें तो अक्स रखना है ना।
बेटा A2 और B2 की जगह आप 0 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, अनंत हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, कितना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। हाँ, तो आप 0 तो रख ही नहीं सकते, आप 0 रखोगे तो ये पूरा x गायब हो गया, y भी गायब हो गया, तो वो C2 ही बचा, उसका क्या करेंगे। ठीक है भाई, इसका वजूद तो रखना पड़ेगा x और y का। हाँ, अब देखो देखिए A2 का मान आप क्या रख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं A2 का मान 2 रख दूं और B2 का मान मैं 3 रख देता हूँ, बेटा A2 की जगह मैं 2 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ मैं, अगर मैं A2 की जगह, क्या हो रहा है ये, तो है ही। अगर मैं A2 की जगह 2 रख देता हूँ, तो इधर B2 की जगह मैं 3 रख देता हूँ, तब भी क्या हो रहा है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तब भी क्या आ रहे हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आपको बराबर ही तो लेके आना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो देखिए, हाँ, A2 की देखो देखिए, ये तो 2 ही है, अगर A2 की जगह मैं इसका दो दो का मल्टीप्लाई लिख दूं, किसका, इस 2 का मल्टीप्लाई लिख दूं इसका, मैं देखो देखिए 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना कर दूं मैं, 10 लिख दूं। इधर भी मैं इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दूं, 15 लिख दूं। अब देखो देखिए, इसको काटोगे तो कितना आ रहा है, 1/5, और इसको भी काटोगे 3 से ऊपर नीचे तो कितना आ रहा है, 1/5, तब भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा है, यहाँ पे A2 की जगह आपको 2 का मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे B2 की जगह आपको 3 का मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो देखिए, जैसे मान लिया आपने 5 से गुणा किया है, आप 10 से भी गुणा कर सकते हो, जैसे आपने किससे गुणा कर सकते हो, 10 से गुणा कर सकते हो। देखो देखिए, हाँ, यहाँ पे 2 है, A2 की जगह मैं इसको 2 से को 10 से गुणा कर दूं, कितना आ गया, 20, फिर इधर 3 को मैं 10 से गुणा कर दूं, कितना आ गया, 30, ऊपर नीचे काटोगे तो 1/10 और 1/10, आगे बात समझ में। ठीक है, हाँ, जिसकी जो मर्जी जिसे मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखो देखिए, मैं सबकी रामायण खत्म कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे A2 की जगह 2 का मल्टीप्लाई तो करना है, 2k लिख देता हूँ, k का मान कुछ भी रखो, मान लेते हैं आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 रख दो k की जगह, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करो उधर भी इससे करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 10 से 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, के का मान आप 10 रखोगे, तो इधर भी 10 रखोगे, तब भी क्या आएगा, बराबर ही तो आएगा, तब भी क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो देखिए, ये चीज आपको नॉट इक्वल चाहिए बेटा, अगर C2 की जगह कितना लिख सकते हो आप, है ना, बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, तो रख दो आपके हिसाब से, -8 आया है यहाँ पे, किसका, बेटा ये तो माइनस में है ही नहीं, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, 8 रख दो। देखो देखिए, इसके बराबर नहीं आना चाहिए, कुल मिला के ये है। ठीक है, 8 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप इसके हिसाब से। ठीक है, कुछ भी रख दो बेटा, 14 रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, आगे बात सुनो, 15 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसी बात है बेटा, इसकी जगह कुछ भी रखो, ये तो पहले से ही अलग हो गया, क्योंकि इसमें माइनस है, इसके साथ माइनस है ही नहीं, है ना, तो ये पहले से ही अलग हो गया। तो आप देखो देखिए, A2 की जगह आप क्या कितना लिख सकते हो, 2k लिख सकते हो, 2k x, B2 की जगह कितना कह सकते हो, 3k y, अरे C2 के हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी लिख दो, 15 लिख देते हैं, इक्वल टू 0। आगे बात सुन में, हाँ, अगर मैं आपको केक का मान अगर 1 रखूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केक की जगह 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, कितना रखें, कितना रखें आप बताओ, 20 रख देते हैं केक की जगह, तो कितना हो गया है, 20 रखोगे तो ये 20x प्लस 3 × 20, इधर भी 20 रखना पड़ेगा, प्लस 15 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, 40x, ये कितना हो गया, 60x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, दोनों समीकरण आपने बना ली, दोनों इक्वेशन बना ली, आप इसका अनुपात निकालोगे A1/A2, तो A1/A2 क्या है, ये है, A1 और A2 ये है, तो कितना गया, 2/40, B1/B2, B1 का मान कितना है, 3, B2 का मान कितना है, 60, और C1/C2, C1 का मान कितना है, -8, और इधर कितना है, 15। देखो देखिए, बराबर आ रहे हैं, इसको काटोगे ऊपर नीचे, किससे कट रहा है, 1/20, ये भी 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, 1/20, और ये देख रहे हो आप, -8/15, देखो देखिए ऑटोमेटिक बराबर आ गया, नॉट इक्वल आ रहा है C1 C2। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, इन दोनों रेखाओं का आप ग्राफ बनाओगे तो ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आगे बात सुन में, ये क्या भाई, पेज ही खत्म हो गए। हम्म,
अगला देखो देखिए ये पार्ट 2 ये सेव होगा भाई। यार आते क्या समझ में आपको? हम्म। हाँ मैंने बताया ना आपको। हाँ दोस्तों, क्या करे बेटा, लाइट धोखा दे देती है ना, धोखे का जमाना है। तो इसमें हर कोई धोखा दे देता है इसमें, है ना बाबू जी? ओके। हाँ देखो देखिए बेटा, हाँ ये सवाल था हमें, अब कौन सी रेखा बनानी थी आपको? संपाती रेखा। कौन सी रेखाएं बनानी थी? संपाती रेखाएं। ठीक है, तो संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है? संपाती का मतलब ये तीनों चीज इक्वल, A1 A2 इक्वल टू होती है B1 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एक मिनट बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ संपाती के लिए तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए? तीनों अनुपात क्या आना चाहिए? तीनों रेशियो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। हाँ फर्स्ट इक्वेशन तो आपके सामने है ही है। कौन सी है ये? ए एक्स प्लस, ना 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 ना, हाँ 2x 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन? ये होती है बेटा A1x प्लस B1y, हाँ प्लस C1 इक्वल टू 0। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन। हाँ आपको आपको क्या करनी है? जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन कौन सी आएगी? ये आएगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये जो सेकंड इक्वेशन आएगी, देखो देखिए, तो आपको अनुपात लिखना है। तीनों अनुपात क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब देखो देखिए, A1 का मान दे रखा आपको 2। ठीक है, A1 का मान आपको 2 दे रखा है यार। A2 का मान आपको निकालना है यहाँ से। B1 का मान कितना दे रखा है आपको? B1 का मान दे रखा है 3, और B2 आपको निकालना है। और C1 का मान कितना दे रखा है? माइनस का 8, और C2 भी आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, हाँ अब क्या करोगे आप? बताओ देखिए, या तो देखो A2 का, देखो इनको बराबर करना है, तीनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो देखिए, अगर 2/2 कर देता हूँ मैं, 3 की जगह B2 का भी मान कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं। और इधर भी हम क्या कर देते हैं? माइनस का 8 है तो इधर भी माइनस का 8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बताओ देखिए, एक एक, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो तीनों मान 1 आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तीनों मान क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हो? तो हाँ, या आप इसका मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। इनका क्या लिख सकते हो? आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। इनका क्या लिख सकते हो? आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। जैसे मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो कितना आ रहा है? 10। तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आ गया? 15। और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 40। कितना आ गया? माइनस का 40। तो अब इसको काटोगे तो 1/5, 1/5, और इसका भी 1/5। देखो देखिए, तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप इनका मल्टीप्लाई लिख सकते हो। इनका क्या लिख सकते हो? आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो देखिए,
आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तीनों जगह सेम ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, मान लेते 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी 20 से करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, तब ये अनुपात क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई तो लिखना है, 2 के आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 है तो नीचे भी माइनस का 8 क्या आ जाएगा। अगर मान लेते हैं आप के की जगह, के का ही तो मान रखोगे ही, अगर मान लेते हैं आप के की जगह कितना रख देते हो, 10 रख देते हो, कितना रख देते हो, 10 रख देते हो, रखो देखिए कितना आता है, ये भी कितना आ गया, के की जगह कितना रख देते हो आप, 10 रख देते हो, रखो देखिए इक्वल आएंगे सारे मान, ठीक है। तो ये भी देखो देखिए कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/10, ये भी कितना आएगा, 1/10, और ये भी कितना आ गया, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। हम्म। तो आपके सामने मान आ गए, A2 की जगह 2 के आ गया, B2 की जगह 3 के आ गया, और C2 की जगह आ गया माइनस का 8 के। तो यहाँ पे रख देते हैं, A2 की जगह आया था हमारे पास 2 के, प्लस B2 की जगह कितना आया, B2 की जगह आया आपके पास 3 के, और C2 की जगह कितना आया आपके पास, माइनस का 8 के, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आप के का मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 रख दें के की जगह, तो 2 × 10 एक्स प्लस 3 × 10 वाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 × 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 20x 30y माइनस का 80 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए दोनों इक्वेशन आ गए आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। आप इनका रेशियो निकालोगे, आप इनका क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो ये देखो देखिए 2/20 आ रहा है, A1/A2 निकालोगे तो 2/20 आ रहा है बेटा, B1/B2 निकालोगे तो 3/30 आ रहा है, और C1/C2 निकालोगे तो माइनस का 8/-80 आ रहा है, ठीक है। इसको काटोगे तो 1/10, इसको भी काटोगे ऊपर नीचे, इसको भी काटोगे तो आ रहा है बेटा तीनों अनुपात सेम। तो इसका मतलब यही है, आगे बात समझ में, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। मतलब आपको तीनों अनुपात बराबर लेके आना है। संपाति का मतलब हो गया बेटा एक ही, तो संपाति का मतलब होता है एक रेखा दूसरे के ऊपर, रेखा के ऊपर क्या हो, अध्यारोपित। तो ये एक रेखा का समीकरण है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही जाएगी। मतलब हो गया ये दोनों इक्वेशन एक ही होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन एक ही होनी चाहिए। देखो देखिए दोनों इक्वेशन एक ही, बेस कुछ नहीं, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, इसे आप 10 बार ले लो, वापिस वही समीकरण बन जाएगी, ठीक है। हाँ आगे चलते फिर। ये इसने बोला है समीकरण दो, इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इसको आपको ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है, पहली बात है आपको ग्राफ खींचना है। तो एक तो है आपके सामने ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, ओहो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन फर्स्ट ये है। सेकंड इक्वेशन कौन सी बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, यही है। हाँ तो इसका क्या खींचना, आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना, आपको ग्राफ खींचना है। तो बेटा यहाँ से किसका मान निकालो, मैं अक्स का मान निकाल लेता हूँ। किसका मान निकाल लेता हूँ, अक्स का। तो ये वाई माइनस का है, उधर जाएगा, इसको सभी को उधर भेज देते हैं। पहले देखो देखिए एक्स का मान निकाल रहे हो तो वाई माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। यहाँ से देखो देखिए बेटा, आप एक्स का मान निकालोगे या वाई का, ठीक है। आप देखो देखिए, अगर आप एक्स का मान निकालती हो तो आपको देखना है ये एक्स के मल्टीप्लाई में कितना है, 3, 3 है। तो 3 को आपको डिवाइड में देना पड़ेगा लास्ट में जाके। तो मान लेते देखो देखिए, आप एक बार निकाल ही लो, आप तो मेरी बात मानती नहीं हो। एक्स का मान निकालो पहले, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में। एक्स का मान निकालोगे, एक्स का मान निकालोगे, डिवाइड में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो अभी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया ना, ये एक्स का मान निकालोगे। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखो इनका मल्टीप्लाई देखो,
इसका मल्टीप्लाई है 3 और इसका मल्टीप्लाई है 2। तो किसी में आपको 3 का डिवाइड देना आसान होता है या 2 का? अरे किसी में आपको 2 का भाग लगाना आसान होता है या 3 का? जाहिर सी बात है 2 का, है ना। 3 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है ना। सिर क्लास के बच्चे हैं ना हम। तो बस, तो यहां से किसका मान निकाले थे हम? y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का। तो पहले तो ये है, बाबूजी बेटा है माइनस में, उस बाबूजी को भेजेंगे उधर तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो, देखिए y 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब देखो देखिए बेटा, 2 का डिवाइड दोनों की जगह है, 2 का डिवाइड दोनों में है तो अलग अलग डिवाइड लगा देते भाई। 2 का डिवाइड दोनों में है, ये 2 का डिवाइड दोनों के नीचे है, 2 का भाग दोनों में जाएगा, अलग अलग लगा देते। आप देखो y का मान कितना आ गया यहाँ से? 12 में 2 का डिवाइड जाएगा तो 6 माइनस 3x बटा 2। अब देखो देखिए, इसको गौर करके देखो आप। हाँ, यहाँ पे आपको x का मान लिखना है और x का मान ऐसा मान रखना है ताकि वो क्या कर जाए? 2 से कट जाए, तभी तो पूर्ण 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 मान आएगा। मान लेते x की जगह आप देखो देखिए कितना मान रख देते? 5 रख दोगे, न तो 3 5 3, न तो 3 2 से करता है, न ही 5 करते। तो मतलब यहाँ पे आप 2 का ही मल्टीप्लाई लिखोगे ताकि ये 2 उसको उड़ा दे, ठीक है। हाँ, इधर देखो पहले तो यहाँ पे y का मान लिख देते हैं। y का मान रख रहे हैं हम, कितना रख देते हैं? y का मान एक बार के लिए हम रख देते हैं 5 रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 4 आ गया, ठीक है। अगर मैं y का मान रख देता हूँ 7 रख देता हूँ, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 7 माइनस 1। तो x का मान आ गया 6, ठीक है। अगर मैं y का मान रख देता हूँ 1 रख देते हैं, y का मान 1 रख देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1। तो x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसकी टेबल बना लेते हैं हम, कोई आपत्ति? x और y, ठीक है। हाँ, आगे बात में, तो आपने लिखा है इसका x और y। आपने x का मान कितना, देखो y का मान आपने 5 रखा है तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। y का मान 5 रखा है तो x का मान आया 4। y का मान आपने 7 रखा है तो x का मान आया 6 और y का मान 1 रखा है तो x का मान आया 0 आया, ठीक है। आगे बात में, अब यहाँ पे रखते हैं, देखो देखिए, यहाँ पे आपको x का मान रखना है, यहाँ पे किसका मान रखना है? आपको x का मान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और x का ऐसा मान रखना है ताकि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए। देखो 3 में तो नहीं जाता, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है, तो 2 का पूरा पूरा डिवाइड चले जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही रख देते हैं, एक बार के लिए हम कितना रख दें? यहाँ पे 2 रख देते हैं, बार के लिए हम इसमें 2 रख देते हैं। तो y बराबर कितना क्या? 6 माइनस 3 गुणा 2। देखो ये 2 से 2 कट गया, कितना आया? y का मान कितना आया? 6 माइनस 3। तो y का मान आया हमारे पास 3 आ गया। y का मान कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा तभी 2 से कटेगा। अगर y का मान रख देते हैं हम 4 रख देते हैं, ठीक है। x का मान रख रहे हैं ना बेटा? क्या हो रहा है ये? बता दे नहीं हो आप तो, ठीक है। ध्यान है नहीं बेटा, यहाँ पे x का मान रख रहे हैं तो x बराबर लिख दो। हाँ, 2 रख रहे हैं हम, x का मान कितना रख रहे हैं हम? 2 रख रहे हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 6 माइनस 3 गुणा 2 अपॉन 2। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया बेटा? 6 में से 3 जाएगा। तो y का मान आ गया आपके सामने 3 आ गया। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हाँ, x का मान कितना रख दें हम? 4 रख देते हैं। x का मान कितना रख दें हम? 4 रख दे। तो y का मान कितना आ जाएगा? देखो, इसलिए तो रखा मैंने x का आपको 2 का मल्टीप्लाई लिखना है ताकि ये 2 इससे कट, ये 2 इससे काट दे पूरा पूरा, 2 बार ही कट गया ये, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया बेटा? 6 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। तो y का मान कितना आ गया? 6 में से 6 जाएगा तो 0। और एक और मान रख देते हैं, x का मान कितना रख दें हम? 6 रख देते हैं। कितना रख दें हम? 6 रख दें। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 6 माइनस 3 गुणा 6 अपॉन 2।
तो ये देखो देख बेटा, ये कट रहा है इससे 3 बारी, ठीक है। अगर मान लेते आप 7 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 रख देते तो वो 2 से काटता नहीं इसको, ठीक है। पॉइंटों में आंसर आता। तो y का मान कितना आ गया, 6 माइनस 3 को 3 से करोगे तो y का मान कितना आ गया बेटा, 6 में से 9 हो जाएगा। तो छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो कितना आता है, माइनस में आएगा। और कितने का अंतर है इसमें, 3 का, माइनस का 3। अब इसकी हम क्या बना लेते हैं, इसकी टेबल बना ले, क्या बना ले, इसकी टेबल बना लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हम x का मान लिख देते हैं और यहाँ पे हम y का मान लिख देते हैं। देखो देखिए, हाँ आपने x का मान कितना रखा है 2, तो y का मान कितना है 3, x का मान 2, y का मान 3, ठीक है। x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, ठीक है। x का मान 4, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 3, x का मान 6, y का मान माइनस का 3। आगे बात सुन ले। अब इसका क्या बना लेते हैं हम, ग्राफ बना ले। बाबूजी ने बोला है ना ग्राफ खींची इसका, तो इसने बोला है, ठीक है, तो इसकी बात मानेंगे हम। तो ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कहाँ चले गया, इसमें खींच लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ले लेते हैं, पॉइंट दर्शा दे इसके ऊपर, पॉइंट दर्शा देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे तो 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, 4, 5, लिख दिया 7, और एक यहाँ पे लिख दिया 8, और यहाँ पे काफ़ी है। इधर भी लिख देते हैं हम, माइनस का 1, 2, और यहाँ पे कितना गया, माइनस का 3। ये बेटा माइनस का अक्स होता है यहाँ पे, और ये प्लस का वाई। तो ये वाई वाले भी मान रख देते हैं, 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी रख देते, माइनस में वाई रख देते, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस का 4। यहाँ पे बेटा माइनस का वाई होता है, ठीक है, माइनस का वाई होता है, ठीक है। अब उठा के रखना मान आपको। हाँ, x का मान 4 है, y का मान 5 है। x का मान देखो देखिए 4 है, y का मान कितना है 5 है। x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 5। ओहो, ठहर जा भाई ठहर जा, 4, y का मान 5, ये आ गया यहाँ पे पॉइंट। और क्या है, x का मान 6, y का मान 7। गड़बड़ हो गई ये तो, y 7 है ही नहीं हमारे पास, दो दो का गैप लेना पड़ेगा, ठीक है, दो दो का पैमाना लेना पड़ेगा इसमें ना। ग्राफ छोटा पड़ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म दिक्कत है क्या इसमें, दो दो का पैमाना रख देते हैं, और क्या है यार, देखो का पैमाना लेना पड़ेगा। हम्म हाँ, तो आपने ले लिया 0, यहाँ पे कितना ले लिया 2, यहाँ पे कितना ले लिया 4, यहाँ पे कितना ले लिया 6, और यहाँ पे कितना ले लिया आपने 8, ले लिया आपने 10, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितना ले लिया आपने 2, 4, 6, और 8, ये हो गया इसको तो। हाँ, यहाँ पे कितना गया माइनस का 2, माइनस का, और यहाँ पे भी कितना आ गया, यहाँ थोड़ी ना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 2, माइनस का 4, का 6, और माइनस का 8, ठीक है। आगे बात सुन में। हाँ, तो अब पहला पॉइंट था हमारे सामने, ये था, कहाँ गया, x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4 था और y का मान 5 था। x का मान 4, x का मान 4 है और y का मान कितना है 5 है, तो ये पॉइंट आएगा बेटा, देखो देखिए यही पॉइंट आएगा। हाँ, दूसरा बात, दूसरी क्या बात है, x का मान 6, y का मान 7, x का मान 6, y का मान 7, x का मान 6 है, x का मान 6 है,
x का मान 6 और y का मान 7। 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। मिटाए दे देते, इसको मिटा देते। की बात में x का मान तो 6 है और y का मान 7 है। 7 इन दोनों के बीच में आएगा बेटा, यहाँ पे आ गया। हाँ, और कौन सा पॉइंट है इसमें। x का मान 0, x का मान 0 है क्या, y का मान 1, x का मान 0, x का मान तो 0 है लेकिन y का मान कितना है, प्लस में 1, तो ये आएगा मतलब ये पॉइंट। यहाँ पे x 0 हो रहा है ना, देखो x 0 आ रहा है और y में देखो देखिए 1 आ रहा है। अब इसको क्या कर देते, मिला देते, इसको मिला देते हम। की का गुजारा नहीं हो। खींच रही है। देखो देखिए, लाइन खींच ले, इसको थोड़ा और इधर लेके आ देते हैं। देखो बेटा, ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। खींच दी लाइन हमने, आप भी खींच लो, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे सामने, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, समीकरण फर्स्ट का था हमारे सामने, इक्वेशन फर्स्ट का था। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने आ रही है, देखो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 1, इसका ये है, ये है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं आप, दूसरी इक्वेशन ले ले। दूसरी इक्वेशन है आपके सामने ये, x का मान 2, y का मान 3, कहाँ है, इधर देखो आप, x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3। x का मान 2 दर्शाना है और y का मान आपको 3 दर्शाना है। x का मान 2 है और y का मान 3, यहाँ पे आ रहा है बेटा, x का मान 2 है और y देखोगे इधर 3 आ रहा है, यही पॉइंट आ रहा है। आगे देखो देखिए आप, हाँ, x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 है और y का मान कितना है, 0, ठीक है। x का मान 4, x का मान 4 और y 0, तो ये पॉइंट आएगा बेटा। हम्म, आगे बात सुन में। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, दिखाई दे रहा है, x का मान तो 6 है और y का मान कितना है, माइनस का 3। x का मान 6 है आपके सामने और y का मान कितना है, माइनस का 3। आ गया y का मान माइनस का 3। हाँ बेटा, x का मान तो 6 है लेकिन y का मान माइनस का 3 है, तो ये देखो पॉइंट आ गया आपके सामने। ये देखो x का मान प्लस में है 6, तो x प्लस में देखोगे 6, y माइनस में देखोगे तो 3, तो 3 किस में आएगा, माइनस का 3, दोनों के बीच में आएगा, ये आ गया। अब इसको क्या कर देते, मिला देते, इसको क्या कर दे हम, मिला दे, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं, कोई दिक्कत। लो भाई मिला ही देते हैं इसको। हम्म, मिला दो, आप भी मिला दो इसको, मिला दिया हमने तो, ठीक है। हम्म, रेखा खींच दे इसके ऊपर, ये लो, आप बोल रहे हो तो खींच ही देते। क्या है भाई, क्यों नाटक कर रहा है, हाँ खींच ही देते हैं, ठीक है, खींच दिया हमने। आगे बस में, तो ये रेखा कौन सी इक्वेशन की है, वो इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर।
कौन सी इक्वेशन की है रेखा? ये इक्वेशन की थी सेकंड इक्वेशन की, और सेकंड इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस का 12। 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन थी। ठीक है, हाँ बेटा। अब आपको क्या करना है, इसने क्या पूछा आगे देखो, देखिए सवाल में क्या पूछा, आगे और भी पूछा इसने। ठीक है, यहाँ तक रुका नहीं। इसने बोला है एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आपको जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, इसके शीर्ष है। इसके शीर्ष कौन सा है? एक तो देखो त्रिभुज के शीर्ष, एक तो ये है और एक ये है, और एक कौन सा है ये, इनके निर्देशांक बताने हैं। तो त्रिभुज के 3 निर्देशांक, इसको नाम दे देता हूं मैं ए। इस त्रिभुज को क्या नाम दे दूं मैं? हाँ हाँ बेटा, इस प्यार को क्या नाम दे हम? ए दे देते हैं। ठीक है, इस प्यार को हमने नाम दे दिया ए दे दिया, और इसको बी, और इसको क्या नाम दे दिया हमने? सी। तो मतलब ए के निर्देशांक कितने होंगे, है ना? इसने बोला है त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है, ए के निर्देशांक कितने हो गए? पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, एक एक काम करते हैं, पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। आप लिखो देखिए तब तक। ए के निर्देशांक है ना, त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक। बेटा आपको तो कॉपी में लिखना है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर नहीं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा? हाँ, पहले एक्स का मान लिखा जाता है। एक्स का मान कितना है? 2, और वाई का मान कितना है? 3। एक्स का मान 2, वाई का मान 3। ठीक है, और बी के निर्देशांक कितने हो गए? बी के निर्देशांक कितने हैं? देखो देखिए, एक्स तो आ रहा है माइनस में, और वाई कितना आ रहा है? 0। एक्स का मान कितना आ रहा है? माइनस का 1। वाई कितना आ रहा है? 0। देखो इस रेखा पे एक्स कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 2 है, यहाँ पे 0 है, इसके बीच में माइनस का 1 आएगा। लेकिन वाई कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है, माइनस का 1 और 0। और सी के निर्देशांक कितने आए बेटा? सी के निर्देशांक आए, एक्स का मान तो 4 है, लेकिन वाई का मान कितना है? 0। एक्स का मान 4 है, वाई का मान कितना है? 0। यही है। देखो देखिए, उतार लिया जाए पहले इसको। तो बेटा आगे क्या पूछा है इसने? और पूछा है, अभी तक रुका नहीं है, ये बदमाश है। ठीक है, आगे क्या पूछा है इसने? जो त्रिभुज बना है, इसको आपको, जो त्रिभुज पटल बना है, इसको आपको क्या करना है? छायांकित करना है। इसको क्या करना है आपको? छायांकित भी करना है। ठीक है, कितने काम करवा रहा है छोटे बच्चों से। अब इसको क्या करना है? छायांकित भी करना है, मतलब डब्बा लेके इसको पोत देना है, बस इतना सी काम है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? छायांकित भी करना है, त्रिभुज को आपको छायांकित भी करना है। ठीक है बेटा। कुछ नहीं, थोड़े कारनामे करने, आगे बात सुनने। इस त्रिभुज को आपने क्या कर दिया? छायांकित भी कर दिया। ठीक है, कर दो ऐसे, पूरा छायांकित करना आपको ऐसे लेके तुम लो, है ना, मजदूरी वाला काम कर लो थोड़ा सीख। क्या जाता है इसमें? तो जो बोला वो पूरा काम करना आपको। क्या करना है? इस त्रिभुज के पटल को क्या करना है? पूरी तरह से आपको क्या करना है? छायांकित करना है। ठीक है, कर लेते हैं। हो जा भाई, हो जा। अब देखो देखी, हमारे भी पास आइडिया है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया आया है। ये लो, मैं सोच रहा हूँ आप भी कर लोगे, लेकिन मेरे को पता है मेरे ही लाल हो। हम्म अगर मैंने इतना ही छोड़ दिया तो आप भी इतना ही करोगे। देखो देखिए, मैंने तो कर दिया, आपको भी पूरा कंप्लीट करना है ऐसे। ठीक है, आगे बात सुन में। हम्म हो गया बेटा छायांकित। तो ऐसे आपको पूरा पूरी तरीके से क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है? अब आगे क्या करेंगे? हम इसके उदाहरण करेंगे, है ना। उदाहरण 1,
हाँ, आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पता ही नहीं चला ना कब प्यार हुआ। हाँ, उसका तो पता नहीं चला, यहाँ पे तो पता चल गया कब एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हाँ, अब करेंगे इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।